हेलो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा मंत्री ने माना राष्ट्रीय सर्वे में बिहार का शैक्षणिक स्तर नीचे। शिक्षा मंत्री ने माना है कि राष्ट्रीय सर्वे में बिहार का शैक्षणिक स्तर काफी नीचे हो गया है। पूरे बजट का 21.94% हिस्सा केवल शिक्षा के लिए रखा गया है। केवल 21.94 हिस्सा ही शिक्षा के लिए रखा गया है, जिससे शिक्षा की स्थिति अच्छा हो सके, यही बताया शैक्षणिक स्तर अच्छा हो सके। 21.4 मतलब 22% के आसपास। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में स्वीकार किया कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स के मुताबिक बिहार के शैक्षणिक स्तर का स्कोर 35.24 ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए तत्पर है। शिक्षा की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी उन्होंने सदन में रखी। राजद विधायक समीर महासेठ ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे के हवाले से सवाल पूछा था कि शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए कौन सी कार्रवाई करने का सरकार विचार रखती है। बात यह है कि नीति आयोग जो इंडेक्स जारी किया उसमें बिहार का स्थान नीचे रहा और 35.24 ही स्कोर रहा शैक्षणिक स्तर का। तो इसी पर जो विपक्ष है उसने सवाल किया था, उस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिए हैं। जवाब यह है कि शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा कि सरकार राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2021-22 के बजट का 21.94% व्यय शिक्षा पर करने की योजना है। 8386 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए STT 2020 मतलब वही STT 2019-20 जो है पुनः परीक्षा जो 2020 में हुआ था 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक हुआ था, और इसका रिजल्ट 4 मार्च के बाद, इसके सुनवाई के बाद मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है। और 30,020 रिक्त पदों पर छठे चरण के तहत नियोजन की कार्रवाई पूरी करने की इजाजत देने का आग्रह उच्च न्यायालय से किया गया है। 4050 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में के लिए भी 5-5 लाख तथा प्रयोगशाला उपकरणों के लिए भी 5-5 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। उन्नयन ऐप से स्मार्ट कक्षाओं का आयोजन हो रहा है। तो सवाल यह उठता है कि बिहार के हाई स्कूल और इंटर स्कूलों में कब होगी शिक्षकों की नियुक्ति। यह सवाल सबके मन में उठता है और इसी पर बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई जारी। बोले शिक्षा मंत्री कोर्ट का स्टे हटते ही शुरू होगी प्रक्रिया। कोर्ट में जो स्टे है उसके हटते ही अब छठे चरण की जो कार्रवाई है वह शुरू हो जाएगी, जिसके तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों की बहाली होगी। पदों पर 30,020 पदों पर बहाली होगी, यही बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय द्वारा 24 मार्च 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में इसे स्थगित किया गया है। अब कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए शिक्षा विभाग के स्तर से आवश्यक पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंटर व हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन हुआ। वही बताया गया STT 2019 का जो इंटर में शिक्षकों की जितनी भी कमी है वह सारी कमी अब STT 2019 से ही दूर किया जाएगा। तो एक भारी संख्या में आपको शिक्षकों की नियुक्ति होते दिखाई देगा। काफ़ी खुशी का बात है, क्योंकि इसके लिए भी 21.94 लगभग 22% के आसपास खर्च किया जा रहा है बजट का शिक्षा पर, जिससे शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए खर्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री श्री चौधरी मंगलवार को बिहार विधानसभा में समीर कुमार महासेठ के
अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य के 8386 पंचायतों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। अब बात करने वाले हैं नीतीश सरकार ने स्वीकार ली बिहार के शिक्षा मानकों में पिछड़ने की बात। अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। अब बात करते हैं, शिक्षा मंत्री ने सदन में दिया जवाब। अब शिक्षा मंत्री ने भी सदन में जवाब दिए हैं। उसमें क्या कहें सो देखने वाले। बिहार विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में बिहार की शिक्षा के गिरते स्तर पर सवाल किया गया था। विधायक समीर महासेठ इस पर सवाल किया था और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में इसी को लेकर दिए गए जवाब में कहा कि नीतीश सरकार ने मान लिया है कि नीति आयोग के मुताबिक बिहार शिक्षा के मानकों पर पिछले 5 राज्यों में शामिल है। मतलब जो 5 राज्य है नीचे से, उसमें शामिल हो गया है बिहार शिक्षा की स्थिति में। नीति आयोग के जो रिपोर्ट आया उसमें 35 दशमलव कुछ आसपास इसका है रिपोर्ट, 35.24 के आसपास है। तो बात करते हैं, शिक्षा के मामले में बिहार राज्य के पिछड़ने के मुद्दे पर बहस शुरू हुई। तो इसको लेकर बहस तो शुरू हो गई है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। तो सरकार की ओर से भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है। बिहार विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में बिहार की शिक्षा के गिरते स्तर पर सवाल किया गया था और विधायक समीर महासेठ इस पर सवाल किया था और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में इसी को लेकर दिए गए जवाब में कहा कि नीतीश सरकार ने मान लिया है कि नीति आयोग के मुताबिक बिहार शिक्षा के मानकों पर पिछले 5 राज्यों में शामिल है। गौरतलब हो कि बिहार में कानून व्यवस्था के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होने पर विधानसभा में यह सवाल पूछा गया था। विधायक समीर महासेठ शिक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से इस बात को मान लिया गया है कि बिहार नीति आयोग के अनुसार शिक्षा मानकों के मामले में 5वें नंबर पर है। शिक्षक बहाली मामले में मंत्री ने सदन को जानकारी दी, शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा तो वही होगा, STT 2019 का पुनः परीक्षा हो चुका है। अब रिजल्ट का जो इंतजार है वह 4 मार्च के बाद जो होगा फैसला अंतिम मार्च तक देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, मंत्री ने कहा प्रथम श्रेणी में हो रहे बिहार के अधिकांश बच्चे, उसी पर बात कर रहे हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम उतना बात नहीं करेंगे। पास हो रहा है अधिकांश बच्चा। सरकार बिना परीक्षा बच्चों को प्रमोट करने पर विचार कर रही है। अब बात करते हैं, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा द्वारा दूरदर्शन की कक्षाओं से कम विद्यार्थियों के जुड़ पाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार बिना परीक्षा लिए बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने पर विचार कर रही है। बच्चों के करियर जो है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। डॉक्टर रामानुज प्रसाद के एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी कोचिंग का मुद्दा आपने उठाया है, यह बड़ी संख्या में पटना में भी चल रहा है। यहाँ भी अच्छे कोचिंग संस्थान हैं और बच्चे भी सफल हो रहे हैं। सफलता के लिए कोटा, दिल्ली, हैदराबाद या अन्य जगह ही जाना अनिवार्य नहीं है। गाँव में तैयारी करके भी बिहार के बच्चे IAS बन रहे हैं। डिग्री कॉलेज रहित अनुमंडलों में इसकी स्थापना प्राथमिकता। जिन अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पर पहले स्थापित किया जाएगा डिग्री कॉलेज, यही है प्रथम मुद्दा। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे फर्दर नोटिफिकेशन का मिलता रहे समय समय पर। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच।
शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, जो कि समय समय पर मिलता रहेगा। अब बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच।